हाँ भाई, नमस्ते, जय हिंद, कैसे हो? स्लाइड मस्त है, अभी आपको दिखाता हूँ मेरे को। मजे में हो? सब बढ़िया। अरे भैया सुनो, यार ये सफाई कर दिया करो भाई। ये देखो नीचे रास्ते वास्ते में जहाँ फोटो लोटो लगी है, शीशा वगैरह है, वो गंदा रहता है यार। नीचे जो गिर गई तो हाँ, उधर देख लीजिएगा भाई, ठीक है। ओके। हाँ जी, 13 घंटे पढ़ाई कर डाली, इतना नहीं पढ़ना होता है यार। चलो, गुड इवनिंग, कैसे हो? इकोनॉमिक्स रिवाइज किसने किसने कर ली है, जल्दी बता दो मुझे। इकोनॉमिक्स कितने कितने लोगों ने रिवाइज कर लिया है? झूठ बोल रहा है कोई बात नहीं। कितने लोग अभी करेंगे? हम्म। ओके, चलो बेहतरीन। सब करोगे रिवाइज, हाँ बस ठीक है। कश्मीर वाली स्टोरी अच्छी लगी। अरे ऐसे बहुत हैं यार, वो तो कश्मीर से है इसलिए मैंने उसको शेयर किया, बट ऐसे अगर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बताऊं। मैं आपको एक दिन शेयर किया था मैंने रिजल्ट फर्स्ट टेस्ट का, जब मेजोरिटी के मार्क्स फोर्टीज में और ऐसे रहते थे, राइट। और अभी वो मार्क्स चेंज हुए हैं, और उसका सिंपल रीजन है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस, एनालिसिस, और फिर उस पे जो कमियां हैं उस पे काम करना, बस यही कोर चीज होती है जो आपको करना होता है। वो खुद से भी आप कर सकते हो घर के लेवल पर, राइट। यहाँ अगर हो तो यहाँ हम वो कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बस इतना ही होता है। ठीक है, कोई अलग से कुछ बड़ी चीजें नहीं करनी होती। छोटे लेवल पर ही छोटी छोटी चीजें करनी होती हैं, ठीक है, राइट। तो वो मुझे इतना सही लगा इसलिए बिकॉज यार, हम सबके पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं, है ना। हमारे पास इंटरनेट है आज के दिन, हमारे पास बढ़िया माहौल है, घर के लेवल पर बढ़िया माहौल है। घर के लेवल पर पढ़ने वाले वो कमाने वाले लोग हैं। बट ऐसे लोग भी हैं यार सुपर 100 में, जिनको हमने लिया था जानबूझकर, मतलब जिनके घर पे ऐसा कोई साधन नहीं है ना, तो राइट। अब बहुत बेसिक सुविधाओं सुविधाओं की भी कमी है ना। तो वो बड़ा सही होता है यार, जब आप देखते हो ना कि यार वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो मतलब इट फील्स अमेजिंग। ओके। तो ये बस बस वो आपकी वो थी, बाकी ऐसी बहुत स्टोरीज हैं यार। पहले 35 नंबर आते थे, अभी 60s में मार्क्स आ रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ एग्जाम सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, होपफुली भगवान करे सबका हो जाए। लेकिन वो जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ आपको दिखती है, राइट, कि आप राइट ट्रैक में हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बिकॉज जब हमने लिया था इन 100 लोगों को तो बहुत बड़ा रिस्क था कि हाँ किसी का सीरियस क्लियर नहीं, है ना, सब वहीं पर थे, जीरो पर, राइट। तो बड़ा रिस्की होता है अगर मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, लेकिन फिर, है ना, नाम बनते हैं रिस्क लेके ठीक है, चलो। तो अच्छा करेंगे वो लोग सब। ओके, शुरू करते हैं दोस्तों। फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स है हमारा टॉपिक आज का। जय हिंद, नमस्ते, राइट। एंड होपफुली, एक और चीज यहाँ, मुझे पता है आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भैया हमारे यहाँ वैसे दिक्कत है, हाथ जोड़कर माफी भी साथ में है। बिकॉज यार लिमिट 100 की ही होती है, ठीक है। सबको मतलब आप आओगे ऐसे तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको भगा दूंगा, ठीक है। आप जैसे अभी हम लोग जो बाहर के लोग होते हैं उनको अलाउ कर रखा है, एक नया हॉल नीचे सेटअप कर दिया है, राइट। मैंने 60-70 कुर्सी नहीं मंगा दी है, एसी चलती है बढ़िया, आराम से पढ़ते हैं वो जो आसपास के हैं, ठीक है। अराउंड 40-50 लोग और आते हैं पढ़ने, ठीक है, सुपर 100 के अलावा। लेकिन वो हम शुरू से नहीं कर सकते हैं, राइट। शुरू से हम सेलेक्ट केवल 100 को ही कर सकते हैं, ठीक है। और अगली बार क्या होगा, अगली बार मिलिट्री स्कूल के बच्चे भी हमारे यहाँ पे आएंगे यहाँ पर। तो अगली बार स्पेस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो अगली बार ये ऑप्शन नहीं होगा। बहुत हम कर पाएंगे शायद 110 लोग को कर लें, है ना। लेकिन उसके ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज प्लेस की लिमिटेशन है यार, ठीक है। और एक तो प्लेस की लिमिटेशन है, दूसरा लिमिटेशन आपका ये होता है बिकॉज हमारे पास 12 ही मेंटर है। 12 मेंटर का मतलब एक मेंटर पे हम लोग किसी को 8 बच्चे दे रखे हैं, किसी को 12 बच्चे दे रखे हैं, किसी को 10 बच्चे दे रखे हैं, राइट। तो वो मेंटर भी हमारे पास उतनी है ना। तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि एक मेंटर को हम 15 लोग दे दें, राइट। तो वो कर भी नहीं पाएंगे है ना, फोकस नहीं कर पाएंगे सबके ऊपर। तो ये एक पंगा होता है, ठीक है। बाकी तो जो चीजें वो पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ बस ये है कि तुम्हें मैं डांट नहीं सकता, राइट। वर्चुअल डांट ही आपको मिल सकती है ये बस यही चीज है। चलो, सो यूनिट्स एंड डायमेंशन से जरा हम शुरू करेंगे आज की कार्रवाई, राइट। फिजिक्स दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की यहाँ पर क्लास है हमारी फिजिक्स की। बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन क्लास यहाँ पे करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, राइट। एक सेकेंड।
एक सेकंड वेट कर देना। चलो, सो यूनिट्स एंड डायमेंशन से हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक आज का है यूनिट्स एंड डायमेंशंस हमारे, राइट। और फिजिक्स है, नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, ओके, नया सब्जेक्ट है। तो पहली बात तो एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है आपके माइंड में कि भैया फिजिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, वो हंसने के लिए मैंने आपको मीम शेयर किया था यार। ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उतने ही इंपॉर्टेंट से इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ हमारे फिजिक्स की, राइट। बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आज दोस्तों आप यहां पर सीखने वाले हो, ठीक है। तो फिजिक्स से हम कितने क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं? तो यार एक साल पहले यानी 2023 टू तक अगर मैं बात करूं सीडीएस की, 2023 टू तक हमारे आते थे 10 क्वेश्चन फिजिक्स से, ओके। 10 क्वेश्चन आपको मिलते थे यहां से। 2024 में ऐसा हुआ, 2024 में उन्होंने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया, राइट, सवाल पूछने का। और यहां से हमें जो सवाल मिले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिले, वो बहुत कम कर दिए उन्होंने, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कर दिए उन्होंने 3-4 सवाल। बहुत हार्डली आए आपके 3-4 सवाल, 3-4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब फिर एक डाउट ये होता है कि भैया क्या अगले एग्जाम में हमारे कितने सवाल आएंगे? पॉइंट बस ये है यार कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई सेक्शनल डिवीजन नहीं होता, ठीक है, कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन, उस सेक्शन से इतने क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। तो हमें हर चीज को पढ़ना है। भले पॉलिटी और फिजिक्स कम हुई है, लेकिन स्टिल दे आर कोर, ओके। 10-10 सवाल दोनों से फिर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आप किसी और सब्जेक्ट को देते हो। और ये बड़ा बेहतरीन सब्जेक्ट है, राइट। हम अगर पढ़ें इसको तो, राइट, तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की। तो दो प्रकार की हमारी क्वांटिटीज होती हैं, एक हमारे होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक हमारे होते हैं जो क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, डिराइव करते हो, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी होती हैं, जैसे जिनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स भी कहते हैं, ओके भाई, बस ध्यान से देखते जाओ। फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स भी होती हैं, राइट। और ये किसी और क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे आपकी लेंथ हो गई, मास हो गई, टाइम हो गया। सो लेंथ, मास, टाइम, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे आपके हमारे होते होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए, दूसरा हमारे होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे कौन से होते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे होते हैं कि आपके ऐसे हमारे जो एक्सप्रेस हो सकते हैं फंडामेंटल, राइट, क्वांटिटीज के फॉर्म, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में जो आपके डिराइव होते हैं, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। कैसे भैया? जैसे मान लो आपका स्पीड। अब देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्म देखो, इतना बेसिक तो शायद आपको आता हो, नहीं भी आता तब भी कोई बात नहीं, राइट। एक बड़ा डर होता है स्पेशली लड़कियों में कि भैया न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। कोई बात नहीं हीरो, इधर हूं मैं, ठीक है, भैया बताएंगे न्यूमेरिकल कैसे करना है। और कुछ फिक्स न्यूमेरिकल हमारे आते हैं, जैसे आपका एक न्यूमेरिकल आएगा सर्कल वाला, कि कोई बंदा सर्कल में घूम रहा है, जब बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने। एक आपका न्यूमेरिकल आएगा हमारे बाद में जाकर, इको वाला न्यूमेरिकल हमारा आता है, राइट, हमारा आपका। तो ऐसे करके आपके कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स भी हमारे होते हैं जो हमें समझने होते हैं। चलो, तो स्पीड हमारी क्या होती है भाइयों? स्पीड हमारी होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर आप ध्यान से देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा? किलोमीटर होता है, राइट। और टाइम का क्या होता है हमारा? आर होता है।
और ये किलोमीटर और आर हमारी क्या है, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, राइट। तो इन्हीं की हेल्प से हम लोग स्पीड निकाल लेंगे, जो कि एक प्रकार की हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। और फिर हम पढ़ते हैं कि स्पीड जो हमारी होती है उसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आर। ऑल दो इसको मीटर पर सेकंड में भी आप लिख सकते हो। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको किलोमीटर पर आर में स्पीड गिवन होती है। अगर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो बालक, तो कुछ नहीं करना होता, ध्यान रखना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। बड़े से छोटे में आना है तो छोटा नंबर आपका ऊपर होगा। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना होता है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 से कर देना है मल्टीप्लाई, राइट। तो जरा ये ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारे हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी, ठीक, ओके। एंड दूसरा हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। चलो, तो ये प्लीज यहां पर माइंड में रखेंगे। आइए नेक्स्ट। अब कुछ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, कुछ हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं, राइट, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले हमारा लेंथ, ओके। और बताओ आप लोग, लेंथ के अलावा और। हाँ भाई, ओके। वेट, हाँ जी बिल्कुल आयुष जी, वो आपका एमजी होता है वेट, ठीक है। चलो, वेट के ऊपर भी खूब क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, ठीक है। वेट वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे कि यार एग्जैक्टली हमारा वेट क्या होता है, वेट और मास में अंतर क्या होता है ना। वो भी एक क्वेश्चन हमारे आते हैं। सो वेट वेट और मास में डिफरेंस हमारा क्या होता है, ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। चलो। हम्म, सॉरी। सो पहली चीज दोस्तों हमारी लेंथ, ठीक। लेंथ हमारी एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। दूसरी हमारा होता है मास। लेंथ के अलावा मास, मास भी हमारा क्या होता है, मास भी हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तीसरा हमारा होता है टाइम, टाइम बताने के लिए भी आप एक फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हो। देन वी हैव टेम्परेचर, ओके। देन वी हैव करंट। ये हमारे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। एक हमारा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, राइट। एक हमारा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एंड एक हमारा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, राइट, ओके। चलो, ये हमारी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिन पर अपने को फोकस करना है। आइए, तो लेंथ की हमारी क्या होगी, मीटर। मास की क्या होगी, केजी। टाइम की क्या होगी, सेकेंड। टेम्परेचर की क्या होगी, केल्विन। करंट की क्या होगी दोस्तों, एम्पियर, अरे एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होगी, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होगी, कैंडेला। तो ये सारे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक। दूसरा, अब ये ध्यान रखना है अपने को कि हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, फंडामेंटल हमारे यूनिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल जो आप लोगों ने स्कूल में शायद पढ़ा होगा, खासकर मैथ्स वालों ने, तो वो मैं यहां पे कवर करूंगा आपके लिए, ठीक है भाइयों। एक रिलेशन पूछते हैं हमसे हमारे पेपर में, फिजिक्स में। एक, आज हम बेसिक क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम यही बेसिक चीजें, बेसिक न्यूमेरिकल, ये सब आज सीखोगे आज की क्लास में आप लोग, ठीक है। तो एक रिलेशन हमसे पूछता है वो, कि क्या होगा रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन, ठीक है।
डिग्री और रेडियन के बीच में आपसे वो रिलेशन पूछता है कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या संबंध भाइयों हमारा होता है। समझते हैं, देखो। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो पाई रेडियन होता है, अब पाई का मतलब हम लोग क्या मानते हैं मैथ में, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। राइट, ये रिलेशन प्लीज ध्यान रखेंगे हम लोग कि मैथमेटिक्स में जो डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन होता है वो क्या होता है। वो आपका ये होता है कि पाई डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन, सॉरी, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आपका। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये। ओके, दूसरा, अब अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, अगर सवाल कभी हमसे बने। एक रेडियन रेडियन में हमारे कितने डिग्री होंगे, एक रेडियन में आपके होंगे 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक, क्लियर है, ये एक रिलेशन हमारा हो गया। यहीं से हमें एक और रिलेशन ये मिल सकता है कि एक डिग्री में क्या होता है, एक डिग्री में होता है आपका पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, ये भी ध्यान में रखेंगे, एक डिग्री में हमारा क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये सब संबंध अपने से अपने को ध्यान रखना है। यहां से न्यूमेरिकल्स हमारे खूब बनते हैं। कैसे बनते हैं, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि जरा कन्वर्ट करो, करके दिखाओ। कन्वर्ट करिए 240 डिग्री को रेडियन में, 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। पहला ऑप्शन है पाई/3 रेडियन। दूसरा ऑप्शन है 4 पाई/3 रेडियन। तीसरा ऑप्शन है 2 पाई/3 रेडियन। और चौथा ऑप्शन है नन। चलो, बोल दे रहा हूं, बताना। सोच के करो। धन बालक, 60% लोग ही कर पाए हो, बाकी लोग का बेसिक मैथ भी नहीं पढ़ा क्या आपने कभी स्कूल में? भाई कक्षा 10 तक तो सबने पढ़ाई की है। ये सीधे इधर देखो। भाई उसने बोला था आपको कि 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। इसका मतलब आपको इसके लिए जानकारी क्या चाहिए, इसके लिए आपको जानकारी चाहिए कि यार डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। और हमें पता है कि जो पाई रेडियन होता है, ओके, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ये तो याद रहेगा ना हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिग्री में आपको मिलेंगे पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई अपॉन 180 रेडियन हमारे होते हैं एक डिग्री में। ठीक, खत्म सवाल। तो 240 डिग्री में क्या होगा, 240 डिग्री में आपका सिंपल सा है पाई अपॉन 180 गुड़े 240। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। दिस विल बी हमारा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। इस लेवल के भी न्यूमेरिकल आपके आते हैं सीधे डायरेक्ट, एकदम एकदम डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे भाइयों। राइट, तो कृपया ध्यान में रखेंगे। सीधे आपसे पूछ लेगा, क्या बोलेगा, जरा कन्वर्ट करो, आपसे बोलेगा कन्वर्ट करिए 90 डिग्री को रेडियन में।
90 डिग्री को जरा रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ। ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं। पहला ऑप्शन है पाई/2, कॉमन सेंस का सवाल है ये। दूसरा ऑप्शन है पाई/4। तीसरा ऑप्शन है पाई/3। और चौथा ऑप्शन है पाई। चलो बताओ। डन। ये तो लल्लू सवाल था, है ना? इसमें खुश होगा तुम करके। 98% लोगों ने किया है, चलो गुड। तो भाई ये तो बड़ा लल्लू लल्लू सवाल था हमारा भाई, सीधा सा आपका। अब देखो ये आपको याद होता है कि 90 180 का आधा होता है, तो 180/2 ये हो जाएगा। बट सॉल्व हम वैसे ही करेंगे, ठीक है चलो। तो ये सब सीखो, बहुत बेसिक चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो एक सवाल एग्जाम में हमारे आता है कि यार डिग्री और रेडियन कन्वर्ट करने को पूछता है, एनडीए में बहुत पूछता है ये, सीडीएस में भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। और ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो मैंने आपको बताया। अब यहां कुछ रिलेशन भी जरा हम लोग समझ लेते हैं, जिसके ऊपर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है आइए। तो पहला हमारा कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, और ये सवाल डायरेक्ट बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो जो आपका एंगस्ट्रॉम होता है, अब देखो एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर आपकी -10 मीटर। ओके, यहां लिख रहा हूं। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर हमारा। एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक फर्मी में क्या होता है, 10 की पावर -15 मीटर होता है। ठीक। एक लाइट ईयर क्या होता है हमारा, लाइट ईयर इज बेसिकली डिस्टेंस मेजर करता है। लाइट ईयर हमारा डिस्टेंस मेजर करने का काम करता है। पार्सेक जो आपका होता है, इस एक पार्सेक में हमारा क्या होता है, 3 × 10 के पावर 16 मीटर हमारा होता है एक पार्सेक में। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आपका होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना ज्योग्राफी में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है, उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारी होती है 1.49 × 10 के पावर 11 मीटर। दिस इज हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भाइयों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा यहीं पर अगर मैं आप कुछ आपको और बताऊं, जैसे हमारा एक होता है मिलीलीटर। अब 1 मिलीलीटर में हमारा क्या होगा, एक मिलीमीटर। मिलीमीटर में क्या होगा आपका, मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर। ओके। एक हमारा होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर। ठीक। एक होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेंटीमीटर किसको नहीं पता, सबको पता होता है। एक सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 की पावर -2 मीटर। 10 के पावर -2। और वैसे पता है, ये जो हमारी पावर माइनस में होती है, जैसे मान लो ऐसे पावर लिखी है, इसका मतलब ये होता है कि 1/10 की पावर 4, ये मतलब होता है इस पावर का। नेगेटिव पावर का मतलब अपॉन में होता है, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड होता है डेका। डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1 मीटर। ठीक। एक होता है हमारा आपका हेक्टर। हेक्टर का मतलब होता है 10 की पावर 2 मीटर। ठीक। एक होता है किलो। किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, फर्मी हो गया। एक हमारा फेम्टो भी होता है, फेम्टो। फेम्टो 1 फेम्टो में क्या होता है, 1 फेम्टो फेम्टो में आपके होता है हमारे, इसी को हम वो भी बोलते हैं फर्मी भी। इसमें आपका होता है 10 के पावर -15 मीटर। ठीक। एक आपका एटो होता है, एटो। एक एटो में होता है 10 के पावर -18 मीटर, काफी है इतना तुम्हारे लिए। एक पिकोमीटर भी होता है हमारा, पिकोमीटर। वी हैव ऑल्सो पिकोमीटर।
इसमें होता है 1 पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ यूनिट्स थे जो मैंने आपको यहां बताए हैं। डेका, हेक्टर, किलो, राइट। ऑल्सो हेक्टर से याद आया, एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर जमीन सुना होगा आपने। तो एक हेक्टेयर जमीन में दोस्तों 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर हमारे होता है एक हेक्टेयर जमीन में। ठीक है। एक हेक्टेयर जमीन में हमारे 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी कृपया ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलो। नेक्स्ट। तो ये सारे हमारे हो गए डेका, हेक्टर, किलो, राइट। 1 हेक्टेयर में क्या होता है? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टो, राइट, एटो। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स दोस्तों हमारे हो गए। ओके, ऑल दीज आर हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये तो आपको बेसिक हो गया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। है ये हमारे एनडीए का सवाल, लेकिन सेम सवाल आपको इस बार सीडीएस में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो एक हमारा भाइयों फॉर आपका कॉन्सेप्ट होता है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। जो लोग एनडीए वाले होंगे, वैसे तो है नहीं यहाँ पर, बट जो एनडीए के टाइम पर पढ़ाई किए होंगे उनको ये सब याद होगा, है ना, कि भैया उस टाइम पढ़ा था। आ जाओ देखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भाइयों हम लोग निकालते हैं, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है कि आप यहां पर मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टाइम। ओके। इन तीनों के रिस्पेक्ट में आप यहां पर एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हो। ठीक है। एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारा वेलोसिटी, पढ़ोगे आप आगे जाकर। वेलोसिटी क्या होती है भाइयों? वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती। अब अगर मुझे वेलोसिटी का लिखना होगा ग्रेविटेशन, हमारा डायमेंशन फॉर्मूला, तो मैं कैसे लिखूंगा? मुझे पता है भाइयों, क्या पता है? कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? लेंथ होती है। तो एल हो जाएगा इसके लिए। और टाइम की यूनिट हमारी टी होती है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एल अपॉन टी, या फिर एल टी माइनस वन। खत्म। कितना आसान। ठीक है, कितना आसान। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एम जीरो है हमारा ना, क्योंकि एम एल और टी के फॉर्म में आप लिखते हो। मास यहां पे है नहीं, खाली एल और टी है, राइट। ये हमारा हो गया। एक आप आगे जाके पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा। आगे जाके आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, राइट। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? एफ बराबर जी टाइम्स दो बॉडीज के बीच में अगर उनका मास m1 m2 है, तो उनमें फोर्स ये लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ये होता है। ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा दोस्तों ये होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ये हो गया, राइट। दिस इज हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर मैं इसको शॉर्ट करूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये कैसे होगा हमारा? कैसे निकालेंगे? देखो, जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो ये आपका मास हुआ, तो एक एम। दूसरा मास हुआ, तो दूसरा एम। ठीक। अपॉन डी स्क्वायर का मतलब होता है लेंथ का स्क्वायर। ठीक, लेंथ का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाइयों हमारा? ये आपका हमारा क्या हो जाएगा? ये मैं फोर्स का निकाल रहा हूं, ठीक है। फोर्स का ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर और एल माइनस टू। ये हमारे फोर्स का हो गया। लेकिन अगर मुझे जी का निकालना हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो चलो अब ये सवाल करो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इस जी का निकालना हो, तो डी उधर जाएगा, डी स्क्वायर यहां जाएगा, एम स्क्वायर यहां नीचे आएगा। और अब बताओ मुझे क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? कोशिश करो, चलो पहले कोशिश करिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। 3-4 एग्जांपल देके मैं आपको सिखाऊंगा, पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। जी का, जी का, जी का। अब यहाँ एक गड़बड़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि जी का हमें पता नहीं है, राइट। तो इसलिए
इसको भी रखो साइड में। ठीक है, जी का हमें निकालेंगे ना, फिर लगाएंगे। जी का निकालते हैं, चलो जी का ही निकालते हैं। तो जब आप जी का निकालोगे भाइयों, तो आपका ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा हो जाएगा जी बराबर FD² अपॉन M1 × M2। अब बताओ क्या होगा? सोच के करो, ठीक है, फोर्स का सोचो। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है ना, कि हमारा F क्या होता है? बताइए। राइट। स्कूल से आपका बेसिक क्लियर नहीं है, लेकिन अभी हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का आप बताइए यहां पर क्या होने वाला है। तो मैंने, आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि F बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, राइट। अब हमें G का निकालना था, तो हमने फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई कर लिया, ठीक है, करेक्ट। अब भाइयों यहां देखो, G का हमारा क्या होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स का क्या होता है? इतना तो आपको पता है ना, फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है ma, मास इंटू एक्सिलरेशन, राइट। मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। तो मास का तो m होगा, और एक्सिलरेशन का क्या होता है? अभी याद हो जाएगा आपको। एक्सिलरेशन का हमारा होता है LT-2। ठीक है, एक्सिलरेशन का हमारा होता है LT-2। ऑल्दो अभी आपको याद हो जाएगा, राइट, बट अभी याद नहीं है तो लिख लेना। तो आपका फोर्स का हमारा ये हो गया, रख दो इसको यहां पर। तो फोर्स के लिए हो गया आपका ग्रेविटेशन फॉर्मूला हमारा MLT-2, MLT-2, राइट। डिस्टेंस स्क्वायर हो गया हमारा आपका क्या? लेंथ का स्क्वायर। M1 × M2 हमारा क्या हो गया? मास का स्क्वायर। ठीक, ओके, बढ़िया। अब देखो, ये यहां पर M1 है, यहां पर M2 है, यहां पर M1 है, यहां पर M2 है, ये ऊपर जाएगा, M1 बचेगा -1। ठीक, ओके। देन यहां पर L, और हमारा L 2 था और ये 1 था, 3 हो जाएगा। और T हमारा क्या हो जाएगा? T हो जाएगा -2। तो आपका जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमारा बनेगा डायमेंशन फॉर्मूला, वो आपका ये बनेगा M-1 L3 और T-2। क्या यही है ऑप्शन में? M-1 L3 T-2। हाँ जी सर, कितना आसान। ठीक है, तो आपसे क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आपको ये पता नहीं था कि यार एक्सेलरेशन का क्या होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। चलो एक दो मैं आपको और देता हूं करने को, राइट, एक दो मैं आपको और देता हूं। तो पहले बात तो आप ये सीख लो कि भैया एक्सेलरेशन का कैसे आपने निकाला है ना। एक्सेलरेशन का हम निकालते कैसे हैं वो देख लो। तो अगर आपको नहीं पता, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस इज हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला हमारे एक्सेलरेशन का। और आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। एकदम आराम से देखते जाओ, कोई जल्दबाजी में रश नहीं कर रहा हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का होता है हमारा L, टाइम का होता है T²। दिस विल बी हमारा LT-2। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा LT-2। ओके, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा LT-2 यहां पर। कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या होगा हमारा? LT-2, खत्म। ऐसे ही फोर्स का आपका निकल जाएगा।
चलो एक मैं क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। अब मुझे बताओ प्रेशर का हमारा क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बाल को बताओ जल्दी से। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है एम एल टी, ये। दूसरा ऑप्शन है M L-1 T-2। तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है, चलो प्रेशर का बताइए, बोल दे रहा हूं। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है दोस्तों। बताएं। हो गया। डन। 78% लोगों ने सही किया है। बाकी लोग हाथ नहीं लगा रहे हो करने को भाई, क्यों? देखो चलो कोई बात नहीं। अब इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता हो कि प्रेशर हमारा होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेशर। प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। प्रेशर हमारा क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेशर। प्रेशर इज हमारा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं हमारा प्रेशर, ये है हमारा प्रेशर, ठीक है। अब जो हमारा फोर्स होता है भाइयों, वो क्या होता है। जो भी हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, राइट। फोर्स का तो आपने पढ़ा ना अभी। फोर्स हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, राइट। और एरिया क्या होगा आपका। एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, मतलब एल का स्क्वायर, तो एरिया में कोई दिक्कत नहीं। अब मास का एम हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, Lt-2 अपॉन एल का स्क्वायर। सो दिस विल बी हमारा क्या, ML-1 T-2। ML-1 T-2। इतना आसान सवाल करने में इतना टाइम लगाते हो आप लोग, ठीक है। चलो एक और सीख लो। एक हमारा फिजिक्स में टर्म होता है स्ट्रेस। फिजिक्स में एक टर्म हमारा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। हमारा कैसे निकालेंगे, सीधा सवाल है। सीधा सवाल है भाइयों आपका, ठीक है। कैसे, देखो। फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो ये मास लिखा हमने, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2। और एरिया का आपका क्या होता है, एरिया का आपका होगा हमारा L²। तो इसका भी सेम ही आएगा, इसका भी आएगा ML-1T-2। तो स्ट्रेस का भी हमारा सेम फॉर्मूला होता है, प्रेशर का भी हमारा सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ओके। तो ये हमारा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं रिपीट कर दूं, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब होता है कि हम अलग अलग चीजों को मास, लेंथ और टाइम के बेसिस पर यहां पर बताते हैं कैसे लिखना होता है। राइट। अब ये फॉर्मूले अभी आपको नहीं आते, जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे तो जितने फॉर्मूले आप सीखोगे, हर चीज को, जो भी आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर चीज के फॉर्मूले आप बेसिकली इस तरीके से लिख पाओगे भाइयों। ठीक है। और फिर एग्जाम में हमारे ऐसे सवाल आते हैं। ओके। चलो, नेक्स्ट चीज हमारी यहां पे आती है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हमारा। राइट। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जरा सीख लेते हैं। इसके ऊपर भी सवाल आता है, ऑल्दो आपने आप कैड के लिए अगर पढ़ा होगा तो फिर आता ही होगा, आपको नहीं आता कोई बात नहीं। एक हमारा होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, एवरेज स्पीड इज हमारा टोटल डिस्टेंस, ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ध्यान सुनना, ये हमारा होता है एवरेज स्पीड। और जो एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी हमारी होगी आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय हमारा क्या, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दो चीजें हमारी होती हैं। राइट। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक। ओके। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आता है मैं आपको वो सिखाता हूं। मान लो दोस्तों, ये एक मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया, बहुत ध्यान सुनो। इसके ऊपर देखो डायरेक्ट सवाल जो आएंगे कि एक बंदे ने इतना कवर किया इतने देर में, अब बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, वो तो आप कर लोगे। और अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट अगर ये सवाल आपका ऐसे ग्राफ के फॉर्म में आए, तो मान लो ये हमारे डिस्टेंस लिखे हुए हैं मीटर में, और ऐसे आपका ग्राफ बना हुआ है। ठीक। ये मैंने पॉइंट मान लिया R, O, Q और P, ये हमारे 4 पॉइंट है। ठीक है। ये मैंने मान लिया कि -120 से लेकर 0, फिर 240, फिर 360, ये हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं मीटर में। ठीक। अलग अलग पॉइंट्स हमारे किसमें है, मीटर में। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये PYQ है एनडीए का, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एक बस हमारी है, अ बस इज मूविंग अलोंग, अ बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक बस आपकी स्ट्रेट लाइन के अराउंड मूव कर रही है, ओ से पी, फ्रॉम ओ, ये रहा ओ, ठीक है, फ्रॉम O to P, 18 सेकेंड। ओ से पी आपकी बस गई है 18 सेकेंड में, और उसके बाद वो वापस आती है एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। ठीक। ये है आपका स्टेटमेंट। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सवाल नंबर 1 है हमारा कि आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O to P, ओ से पी के बीच में आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। राइट। चलो, इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 40 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरा, बट यार ये तो एक मिनट, वेलोसिटी पूछा ना, ठीक है हाँ। 40 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, चौथा नन। चलो सोच के करो बहुत प्यार से, ठीक है। जिनका हो रहा है अच्छी बात है, बाकी लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो।
बताइए। बस ये खत्म करके मैं आपको रिवीजन का अपना वो दे दूंगा कि हम लोग एक और बार फाइनल रिवीजन कैसे करेंगे। मैं क्या सोच रहा था आप बताना मुझे, क्या मैं सही सोच रहा हूँ क्या? आई वॉज थिंकिंग कि देखो, रिवीजन जैसे फिजिकल ज्योग्राफी भी हम रिवाइज पहले भी कर चुके हैं, बायो भी रिवाइज कर चुके हैं, केमिस्ट्री भी रिवाइज कर चुके हैं, है ना? बट स्टिल आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक प्लान करूं। जितनी चीजें मुझे लगती हैं कि इस बार के लिए एक्सपेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, राइट, उन सभी चीजों का मतलब सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी में मुझे लगता है कि यार एक सवाल आपका बिल्कुल आएगा वेदरिंग वाले टॉपिक से। तो मेरा मन है, दिल से ख्वाहिश है कि मैं एक बार आपको वेदरिंग रिवाइज करा दूं, राइट। ऐसे ही और भी टॉपिक मेरे माइंड में है। क्लास ट्वेल्थ के कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे पता है जहां से सवाल बनेंगे, सेटलमेंट्स वगैरह से, एग्रीकल्चर से सवाल बनेगा। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं मेरे पास हर सब्जेक्ट के। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि व्हाई नॉट मैं ऐसे सभी टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लूं सब्जेक्ट वाइज, और उनको कंबाइन करके एक पीडीएफ बना लूं, और उसके बाद हम वो पीडीएफ पूरा रिवाइज कर डालें साथ में, एक एक दो दो क्लास जो भी लगेगी पर सब्जेक्ट। ठीक है, चलेगा? तो एक बार और रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम में, बढ़िया। तुम तो रिवाइज कर ही रहे हो, बट हम भी कर लेंगे बालक। हाँ तो ये इधर देखो छोटू, रिवाइज करते रहो। तुम्हें क्या लग रहा, तुम नो बोलोगे तो मैं नहीं कराऊंगा क्या? इतने दिन हो गए, 5 महीने से तुम साथ में रह रहे हो मेरे, क्या लगता है? तुम अगर नहीं बोल दोगे कि भैया अच्छा आइडिया नहीं है, आई हैव ऑलरेडी मेड माई माइंड मेरे भाई। हाँ, विंड वाला भी उसी में कवर हो जाएगा दोस्त, विंड वाला भी उसी में कवर हो जाएगा। चलो आ जाओ। आई हैड सम ट्रबल होगा अंश। कॉलेज की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, सत्यम यार, अभी 15 दिन निकाल लो प्लीज यार। स्तुति वही बात हुई, वो 100 क्वेश्चन का मतलब उसी में कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। अरे घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने घंटे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा रिवीजन पूरा। हाँ पूरा ही कवर हो जाएगा, परेशान मत हो। चलो तो ये हम करेंगे, ठीक है? आज तारीख 26 है ना, मोस्ट प्रॉब्ली 1 तारीख से करेंगे। तब तक फिजिक्स आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी, एक दो क्लास बचेगी बस। देखो, पहली बात तो आपका यहां पर ये है, सवाल मैंने आपसे पूछा ये कि एक बस हमारी मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओ टू पी। ओ से पी हमारी बस जा रही है 18 सेकंड में, और वापस आ रही है पी से क्यू 6 सेकंड में, राइट। केवल और केवल 60% लोगों का सही है, बताओ ये तो हाल है तुम्हारे। सवाल मेरा ये था कि यार एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ओ से पी। अरे मैंने खाली पूछा था ओ से पी जाने में आपने क्या लिया है टाइम। मैंने ये थोड़ी ना पूछा आपको कि आप ओ से पी गए और फिर वापस आए पी से क्यू, मैंने खाली ओ से पी का पूछा था। तो ओ से पी जाने में आप डिस्टेंस कितना कवर करोगे? ओ से पी जाने में भाइयों आप डिस्टेंस कितना कवर करने वाले हैं? आप डिस्टेंस कवर करने वाले हैं यहां पर, कितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे? 360 ना। जीरो से अगर आप जाओगे यहां पर तो 360 मीटर है, राइट, या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 360 मीटर, और टाइम कितना ले रहे हो आप यहां पर? राइट, टाइम ले रहे हो आप 18 सेकंड। ओ से पी जाने में आप लेते हो 18 सेकंड, खत्म सवाल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम खत्म, दिस विल बी हमारा 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको करने में हालत क्यों खराब हो रही थी? चलो अच्छा, इसी का एक और पार्ट मैं पूछता हूं आपसे, एक और सवाल हमारा इसी का पार्ट है कि क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू? ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी फ्रॉम ओ से पी एंड बैक टू क्यू, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला है? ठीक है, चलो पहला ऑप्शन दे रहा हूं 10, दूसरा 20, तीसरा 40, चौथा 50। बताइए, बोल दे रहा हूं।
डन। फंस गए। याद आ गई मेरी। चलो देखो, अब थोड़ा सवाल अटपटा था ये। यहां मैंने आपसे ये पूछा कि मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी जब आप ओ से पी जाओगे और जब आप वापस क्यू आओगे। तो मेरे भाई, जब भी आपको ऐसे मल्टीपल डिस्टेंस होते हैं, तो ये ध्यान रखना कि हम जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं उसमें क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस होता है और टोटल टाइम होता है। इस बात का ध्यान रखिए जरा। इट इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होता है दोस्तों। ठीक है, जरा माइंड में रखेंगे। तो जैसे यहां पर देखो, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ से पी जाने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये आपका ओ है, ये आपका पी है। ओ से पी जाने में डिस्टेंस कवर हो रहा है 360 मीटर। लो भैया, ठीक। और ओ से पी आप जा रहे हो, फिर आप पी से क्यू आ रहे हो। अब पी से क्यू आने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 360 से 240 आओगे, कितना कवर होगा, 120 और कवर होगा। राइट, ये तो होगा, 120 और कवर हो गया लो। और आपने टाइम कितना लिया है बालको, जाने में आपको 18 सेकंड लगता है और वहां से यहां आने में 6 सेकंड लगता है, टोटल 24 सेकंड लगता है, खत्म। दिस विल बी योर आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा 480/24, 20 आपका आंसर आ जाएगा। अरे सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये डिस्प्ले हो मस्त सवाल था, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ है, आप यहां से गए हो यहां पे 360, फिर आप यहां से यहां आ गए हो, वापस कितना, 120। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस कवर हुआ है, एक्चुअल में जो डिस्टेंस आपका कवर हुआ है, कितना कवर हुआ है आपका डिस्टेंस, आपका कवर बालक हमारा 240 ही तो हुआ है। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 240 ही तो है। तो 240 अपॉन टाइम कितना लगा है, 24, खत्म। आंसर होगा 10 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या बेहतरीन सवाल था। आई नो कुछ लोग के ऊपर से गया होगा। ये गलत क्यों हुआ, ये गलत इसलिए हुआ बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है भाइयों, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है कि जो आपका हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट और जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है, उसके बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट दूरी होती है, जो शॉर्टेस्ट रूट होता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उस शॉर्टेस्ट रूट को हम कहते हैं भाइयों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी शॉर्टेस्ट रूट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस सवाल में यह था कि आप ओ से पी गए हो और फिर पी से क्यू आ गए हो, तो आप अब केवल इतना ही दूर हो ना, डिस्टेंस कितना है, इतना ही है ना। राइट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना ही है ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो इट इज आपका 240 हमारा। ठीक, चलो। तो ऐसे सवाल दोस्तों आपको यहां पर एग्जाम में मिलता है। आइए, तो आज का हमारा पहला ये आपका बेसिक था हमारा फिजिक्स का जो हमने स्टार्ट किया है। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमारी मूवमेंट कर रही हो, मूव कर रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोशन। तो मोशन आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है रेक्टिलिनियर मोशन।
रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है भाइयों, जहां पर पार्टिकल्स आपके किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ऐसे मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, एक पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जब भी पार्टिकल हमारा मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब पार्टिकल आपका मूव करता है टू एंड फ्रो अबाउट अ गिवन पॉइंट, किसी एक गिवन पॉइंट के टू एंड फ्रो जब पार्टिकल्स हमारे मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो सर्कुलेटरी, ऑसिलेटरी और रेक्टिलिनियर, तीन प्रकार के हमारे मोशन हैं। ध्यान रखना कि अगर गोल 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 हमारा घूम रहा है, दिस इज सर्कुलेटरी मोशन, राइट। और अगर यहां से यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, अब मैं सिखाऊंगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा होगी, पोटेंशियल कहां ज्यादा होगी, रिलेशन क्या होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, सब कुछ ये सवाल आता है आपका। तो ये हमारे मोशन के भाइयों प्रकार हैं आपके। आइए, अब ये मैंने आपको पढ़ाया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, सबको अभी आप पढ़ोगे, बट उससे पहले एक चीज जान लो कि हमारे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आप ये भी आगे सुनते हो कि हमारी कौन स्केलर क्वांटिटी है और कौन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी हमारी कौन है और कौन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी जरा अपने को माइंड में रखना है। स्केलर कौन और वेक्टर कौन ध्यान में रखेंगे। आइए, तो सबसे पहले बात हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी हमारी। अब जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखूं 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ओके, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखो 5 किलोमीटर पर आवर जो आपका यहां पर है, ओके, ये क्या बता रहा है कि आप किसी डायरेक्शन में या कहीं पर जा रहे हो इस स्पीड से, राइट। तो जो खाली 5 है वो क्या है आपका, वो स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन के साथ आपको बताएगा तो आपका वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो जो स्केलर क्वांटिटी हमारी होती है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी के पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दे ओनली हैव मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड ओनली। इनके पास भाइयों केवल हमारा होता है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे आपका हो गया मास, मास के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेंथ, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जो हमारी होती है उसमें आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यू विल ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये पूछता है कौन हमारा, किसके पास मैग्नीट्यूड है, किसके पास क्या है, ठीक है। और अभी मैं आपको अंतर सिखाता हूं आगे, देखो। तो भाइयों, यहां पर इस क्वेश्चन में जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें कुछ लोगों को डाउट था, ये जो आपका यहां पर 20 आया था ना, ये एवरेज स्पीड थी, दिस वाज एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी आपकी 10 थी। अभी मैं दोबारा फिर से बता दूंगा, ठीक है, चलो परेशान मत हो। सो वेक्टर क्वांटिटी में क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी भाइयों, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट, ध्यान रखेंगे। तो अब जो ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, जहां पर क्या था कि आप ओ पॉइंट से मूव कर रहे हो, राइट, पी तक जा रहे हो, और ये है आपका टोटल हमारा 360, यहां से लेकर यहां तक 360 था, और वापस आप आ रहे हैं 240 पर, यहां से लेकर यहां तक क्या था, इसका डिस्टेंस 240 था, ठीक, ये हमारा क्यू पॉइंट था। तो देखो मेरे भाई, क्या होगा अगर आपसे पूछता एवरेज डिस्टेंस, आप सवाल ये था कि आप यहां से यहां तक जाते हो, फिर आप यहां आ जाते हो, तो अगर मुझे निकालना होता एवरेज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, पहले यहां से आप यहां तक गए, 360 हो गया, फिर आप यहां से यहां तक आए, 120 और हो गया, अपॉन आपका टोटल कितना था, 24 सेकंड, और ये आपका आंसर आता 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन सवाल में उसने पूछा था वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है आपका, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन आपका होता है टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहां से लेकर आप यहां गए और फिर यहां आ गए, अब जो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट में दूरी है वो केवल ये है, विच इज 240। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 240, और टाइम है 24, इसलिए आपका एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड।
तो एवरेज वेलोसिटी 10 आती, एवरेज स्पीड आपका हमारा 20 आता। ठीक है, एवरेज स्पीड हमारा 20 आया और एवरेज वेलोसिटी हमारा 10 आया। ठीक, चलो ये था दोस्तों हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस बड़ा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आई नो आपको आता भी है बट स्टिल सीखो। नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझा देता हूं मैं आपको यहां पर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोस्तों हमारा क्या अंतर है। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपके पाथ की लेंथ होती है कि आप कहीं पर जा रहे हो, उस पाथ की लेंथ कितनी है। सो इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द पाथ, जिस पाथ में आप मूव कर रहे हैं उस पाथ की हमारी दूरी कितनी है, लेंथ कितनी है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, दिस इज हमारा मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक वो क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। ये आपका हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट हमारा लेंथ होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जरा ध्यान रखें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लो भैया ये है मेरा घर, ये है मेरा घर, ठीक, ये है मेरा घर, ये है उसका घर, और ये है हम दोनों का स्कूल। ये है हम दोनों का स्कूल, ठीक। ये मेरा घर, ये उसका घर, और ये है हम दोनों का स्कूल। अब मान लो आप यहां से निकलते हो, चलो फॉर एग्जांपल यहां से उसके घर की दूरी है 10 किलोमीटर, उसके घर से स्कूल की दूरी है 10 किलोमीटर, और स्कूल से मेरा घर है 5 किलोमीटर। तो मैं सुबह सुबह निकला कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन मैं डायरेक्ट कैसे जाऊं, है ना, आदत से मजबूर हूं। तो मैं सीधा सीधा नहीं जाऊंगा, ठीक है, सीधा सीधा नहीं जाऊंगा। मैं कहां से जाऊंगा, मैं पहले अपने घर से उसके घर जाऊंगा, फिर उसके घर से स्कूल जाऊंगा, ठीक, और फिर स्कूल से वापस अपने घर आऊंगा। अब इस पूरी जर्नी में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप क्या बोलोगे, पहले मैं 10 किलोमीटर गया, फिर मैं 10 और गया, फिर मैं 5 वापस आ गया। तो टोटल हमारा 25 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किया है। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाइयों, राइट, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इनिशियल पॉइंट भी यही था, वापस आप आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, खत्म। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि आप जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर वापस आ गए हो। और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस, राइट, ध्यान रखिएगा। ये है हमारा पॉइंट, ठीक है। ये है हमारे पॉइंट्स दोस्तों जो अपने को माइंड में रखना था। इतना सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो एक चीज ध्यान रखो कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने कुछ ट्रेवल किया है तो डिस्टेंस कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। अगर किसी बंदे ने कुछ भी ट्रेवल किया है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बालक, right? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखें, ठीक। तो ये बेसिक फंडे जो आपको मैंने आज सिखाए हैं इनको माइंड में रखेंगे। ऑल्सो एक और चीज सीखो कि जो हमारा एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ये सारे टर्म्स हम लोग सीख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कैसे आते हैं। न्यूमेरिक पीवाईक्यूज में आपको भी दिखाऊंगा। सो फर्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म स्पीड दोस्तों।
यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है हमारी? व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड आपकी क्या होती है कि ध्यान दो कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। खत्म। ठीक। जब भी कोई बंदा इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। राइट, दैट्स इट। ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक न्यूमेरिकल आपके लिए। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज मूविंग with a speed of with a speed of 60 kilometer per hour. In what time shall it cross a bridge of 1 kilometer? चलो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 60 सेकंड में, दूसरा ऑप्शन है 62 सेकंड में, तीसरा ऑप्शन है 66 सेकंड में, और चौथा ऑप्शन है 70 सेकंड में। बताएं। 60 सेकंड में, 62 सेकंड में, 66 सेकंड में, या फिर 70 सेकंड में? पोल दे रहा हूं। डन। नहीं हो पाया क्या बालक? दो दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं आप। देखो, उसने बोला एक ट्रेन जिसकी लेंथ है 100 मीटर, वो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब तरीका सीखो कैसे करना होता है भाई। राइट, कैसे करना होता है वो जरा तरीके पे आते हैं हम लोग। ठीक है, वो तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तो पहली चीज तो आपका ये है कि आपके अगर ट्रेन की लेंथ हमारी 100 मीटर है भाइयों, ट्रेन की लेंथ अगर 100 मीटर है और वो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने टाइम में वो क्रॉस करेगी एक ब्रिज को जो 1 किलोमीटर आपका लंबा है? ये है हमारा सवाल। ठीक है, ओके भैया, देखते हैं, आ जाओ। तो पहली बात तो आपको आंसर सेकंड में चाहिए, आपको आंसर चाहिए सेकंड्स में। और अगर आपको आंसर सेकंड में चाहिए
तो इसका मतलब जो एक किलोमीटर में है जो चीजें उसको हमको चेंज करना होगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर को अपन पहले चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऊपर मैं आपको सिखाया था। 60 × 5/18 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 3 × 18, 20, 2 × 3 = 6, 10, 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक। और 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। चलो सब कुछ मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब उसने बोला था ट्रेन की लेंथ आपकी 100 मीटर है, वो मूव कर रही है आपके इससे। तो देखो टाइम क्या होता है दोस्तों, टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक। डिस्टेंस कितना, एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस में हम लोग ट्रेन की लेंथ को भी लेंगे और इस प्लेटफॉर्म या ट्रेन की लेंथ को भी लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर ट्रेन की लेंथ तो आपकी 100 मीटर थी, लेकिन 1000 मीटर का आपका ब्रिज था। और स्पीड आपकी है 50 × 3 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3300/5, 330/5, 3×18, 66 आपका आंसर आएगा। खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था। तुक्का मारते हो क्या तुम लोग? ठीक है। तो कितने आसान क्वेश्चन को आपने यहां पर कर लिया। ठीक। ओके, तो ये ध्यान रखो, कन्वर्जन वगैरह ये न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ऐसे एकदम बेसिक यार, तो इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा क्या था, दिस वाज हमारा आपका एक बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल जो मैंने आपको यहां पर सिखाया है। राइट। बेसिक हमारा न्यूमेरिकल जो मैंने आपको सिखाया है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, एंड यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है आपकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, उस पर आऊंगा मैं। ठीक है। और ये ध्यान रखना। अब इसके बाद फिर आपका आता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 हमारे इक्वेशन होते हैं मोशन के। एक बार ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे कैसे आता है। तो हम क्योंकि मोशन यहां पढ़ रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे 3 इक्वेशन होते हैं मोशन के। एक आपका होता है, पहला होता है v = u + 80। राइट गाइस, जरा मुझे 1 मिनट देना प्लीज, 1 मिनट वेट करना। हेलो। सॉरी यार, ठीक है। सो हमारा इक्वेशन ऑफ जो मोशंस होते हैं, पहला हमारा है v = u + 80। ठीक है भैया। अब ये भैया वी यू का होता है भी, मैं आऊंगा, रुको।
दूसरा हमारा होता है एस बराबर, बचपन के दिन याद आ गए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक। और तीसरा हमारा होता है वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर का 2as। अब यहां पर ये वी यू ए टी क्या है लिखते हैं, देखो। जो आपका वी हमारा होता है, वी इज हमारा फाइनल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी। जो हमारा यू होता है, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी। ए हमारा जो होता है, दिस इज एक्सिलरेशन, दिस इज एक्सिलरेशन। जो टी आपका होता है, दिस इज टाइम, ये हमारा टाइम होता है, ठीक है। सो v बराबर u प्लस ए टी, जरा ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में s क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है। बाकी आपको पता ही, यहां भी s क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो अब तीनों में से आप बोलोगे भैया कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, भाई जो निकालना है वही फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। जो चीज निकालनी है आपको वही फॉर्मूला अपने को लगाना होगा। अब आपको लगा के दिखाऊंगा। एक और चीज ध्यान रखना, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी जो हमारी होगी भाइयों, वो इट कैन बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो एवरेज स्पीड है हमारी, राइट, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। कौन बताएगा, जरा बताओ क्यों ऐसा भाइयों, एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव क्यों होगी? अरे बता दो, मीम मत करो। उसको है कि तुमको इंतजार में हूं, देखना इधर भी एक खामोश। तो वेरी गुड। अरे मयंक, अब तो रिवाइज ही कर लो, अब क्लैरिटी जब आना चाहिए था तब नहीं, अगर नहीं आई है तो अब रिवाइज कर लो भाई। ठीक है मयंक। भैया डिस्टेंस तो 40 होगा ना, कहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे कहाँ, किस सवाल की बात कर रहे हो? भैया इतना कर ही रहे हो तो एक चीज और हो जाता, भला हो जाता, अगर इंग्लिश के जैसे जीएस के सब्जेक्ट का भी होमवर्क मिलता। देखो पता है शुभम क्या होता है, इंग्लिश वैसा टॉपिक है जहां रीडिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस ये हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट हेल्प करेगा। जीएस में केवल हेल्प करता है कंटेंट। एक दो मॉक लगा लो चलेगा, लेकिन उसके अलावा हम तो करेंगे ही साथ में, उतना ही काफी है भाई। अपना आप मैक्सिमम टाइम दो जीएस को रिवाइज करने में। कंटेंट जब नहीं होगा तो जीएस में तुक्का थोड़ी ना मारोगे। इंग्लिश में तो होता है कि आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है, लेकिन जीएस में तो आपको आता है नहीं आता। तो ज्यादा टाइम दिया करो उस कंटेंट को डेवलप करने में, ठीक है। हर्ष यार, यू शुड फाइट, बट अगर यही सेम चीज करनी है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। यू हैव टू चेंज योर रूटीन, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, तो फिर देखोगे आपने कि अपने रूटीन में, राइट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर 8,000 लोग का निकल रहा है और 2,000 तो हम ही होंगे भाई ठीक है, और सबने वही पढ़ाई की है जो आप कर रहे हो, तो फिर आपका क्यों नहीं निकल रहा है? पूछना खुद से, क्या कमी कर रहे हो? अभी भी 15 दिन है, अभी भी पुश कर लो एक यार। चलो मैं तो करूंगा ही, साथ दोगे तो फिर तुम्हारा भला हो जाएगा। चलो, सो v बराबर यू प्लस एटी, ये तीनों हमारे ध्यान रखेंगे। और एक ध्यान रखना कि आपका एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज वहां पर डिस्टेंस होता है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पंगा है दोस्त, यहाँ पर जो अपने को माइंड में, ये चीज हमें माइंड में यहाँ पर रखनी थी, ठीक है। अब वेलोसिटी हमारी क्या होती है, स्पीड तो आपने पढ़ लिया। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है हमारा वेलोसिटी, ठीक। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बालकू, ओके। इसका मतलब ये होता, अच्छा एक और हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी के फॉर्म में हमारा यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में। यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्या आप 1 घंटे में 20 कवर कर रहे हो डिस्टेंस, 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर आप दूसरे घंटे में 20 कवर कर रहे हो, तीसरे घंटे में आप 20 कवर कर रहे हो, थर्ड आवर में आप 20 कवर कर रहे हो, ऐसे करके आपका ये होता है, ठीक। तो ये बेसिक चीज है जो अपने को माइंड में रखनी थी। अब आते हैं, आपको दिखाता हूं पीवाईक्यू, केवल इतने से आपके क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहले बात तो एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, पोल दे रहा हूं भाइयों, जरा पोल में जवाब दीजिए सब लोग। चलो पोल में इसका जवाब दो।
जल्दी बताओ। डन। बस एक रिक्वेस्ट, जितने लोग यहाँ पर हो, आपके लिए एक सजेशन है और एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी क्लासेस हम 1 तारीख से करेंगे, कुछ भी हो जाए, मामा की शादी हो, मौसी की शादी हो, बुआ की शादी हो, एक्स का ब्याह हो, कुछ भी हो, A to Z लाइव आके आप साथ में यहां पर हम लोग रिवाइज करेंगे हर चीज। और 7 दिन में तुम्हारा पूरा जीएस रिवाइज कर डालेंगे, 7-8 दिन में, ठीक है? तो बस तुम्हारा साथ चाहिए, और कुछ नहीं। ऐसे क्या करेंगे कि हम लोग रिलेट करेंगे। अब हाँ, एक और चीज, मैं इसका पोल दूंगा ग्रुप में अभी, कि हम ये क्लास मॉर्निंग में करें या इवनिंग करें। आप बताना मुझे। मॉर्निंग अगर आपको लगता है कि अच्छे मूड में रहते हैं, तो सुबह 9 बजे से बढ़िया, 9 से बैठेंगे, 9 से 11 तक खत्म, 2 घंटे में रिवाइज करके। वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है? और उसके बाद दिन भर हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर उसी के बारे में रिलेट करेंगे। मतलब अगर मैंने आपको बोला है कि आज हमको फिजिकल ज्योग्राफी रिवाइज करनी है, आज फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास है, तो उसका मतलब दिन भर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर केवल फिजिकल ज्योग्राफी की ही बातें होंगी बस, और फिर क्लास होगी। ठीक। बस ऐसे करके हम रिवाइज करने वाला है। चलो। सो इस सवाल में कुछ था नहीं, लल्लू सवाल था हमारा। सवाल ये है भाइयों कि इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट स्पीड और वेलोसिटी। तो यार स्पीड स्केलर होती है, ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर होती है। नेक्स्ट बताइए। एनडीए 2023 दूसरा का सवाल है। एनडीए 2023। डन। कह रहा राम ने रिकॉर्ड किया है ओडोमीटर रीडिंग को। ओडोमीटर क्या होता है? जो आपकी गाड़ी में आगे लगा होता है, ठीक है? ओडोमीटर की रीडिंग को राम ने रिकॉर्ड किया है फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी ऑन 2400 किलोमीटर। इसका मतलब भाई साहब कितनी दूर गए? भाई साहब बहुत जल्दी लौट आए हैं लग रहा है। भाई साहब बहुत जल्दी लौट आए हैं। ठीक है। ओके। तो भाई यहां पर सवाल हमारा क्या होने वाला है, सॉरी आंसर क्या होने वाला है बता दो। वेरी गुड, कर लिया है बस सबने। देखो जो गिवन होता है बस अपने को वो लिखना होता है। एक भाई साहब हमारे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहां पर? टोटल डिस्टेंस 400। ठीक। 8 घंटे में कुछ है इस सवाल में? तो फिर काहे परेशान हो जो लोग से नहीं हुआ ये? आ जाओ।
एक बस आपकी स्टार्ट कर रही है फ्रॉम अ बस स्टैंड एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 इन 10 मिनट्स। बताइए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? करो, ऐसे सवालों को छोड़ना नहीं है। सीडीएस का सवाल है, देख लो आता है। बताओ, सभी लोग ध्यान से बताओ। डन। करो, 30% ने कर लिया है, बाकी लोग करो। अभी आगाज है, वक्त कुछ सीखना है। करूं भाई, हो गया। देखो भाइयों, एक बस आपके स्टार्ट कर रही है फ्रॉम अ बस स्टैंड एंड वो मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अटेन कर रही है स्पीड ऑफ 20। अब ये सवालों में ध्यान रखना है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। मैंने आपको तीन फॉर्मूले सिखाए थे। एक फॉर्मूला हमारा था v बराबर u प्लस ए टी। तो इसका मतलब अगर आपके पास v हो, u हो और t हो, टाइम है आपके पास, राइट, और ये है, और आपको बस a निकालना था। ठीक है, सिर्फ एक्सेलरेशन दोस्तों निकालना था। आ जाओ, रख देते हैं फॉर्मूले में। अब यहां आपको सोचना पड़ेगा, वी हमारा यू होता है इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई भी व्हीकल आपकी स्टार्ट कर होती है, तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है? वो यू होता है। वी होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। वी इज हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो वी और यू हमारे ये होते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो अगर हम यहां पे सोचें, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अटेन कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, वो 10 मिनट में। आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन हमारा उसका क्या होने वाला है? व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? उसका एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों? राइट, तो उसका एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? सिंपल रख दो। अब बस आपकी स्टार्ट हो रही है बस स्टैंड से, तो अगर स्टार्ट वो हमेशा जीरो से होगी ना, क्योंकि बस स्टैंड पर आपकी बस खड़ी होगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, राइट, और फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 है। तो 20 इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इंटू टाइम। कितना है? टाइम आपका 10 मिनट है। ध्यान रखना, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इस 10 मिनट को चेंज करना पड़ेगा आर में। चेंज कर लेंगे, खत्म। ये आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो आसान सा ही लगा होगा सवाल, कोई दिक्कत परेशानी यहां पर?
आपको हुई नहीं होगी, ठीक है। चलो, एक स्टोन को आपने हॉरिजेंटली थ्रो किया है फ्रॉम टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड को आपके हिट करता है, राइट। ये आकर क्या करेगा, आपके आकर आपके ग्राउंड को हिट करता है। और जब ग्राउंड को आपके हिट कर रहा है, तो उसके बाद फिर हिट्स द ग्राउंड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द बिल्डिंग। कह रहा है जी की वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हो, राइट। फिर आपसे यहां पर पूछ रहा है कि जरा मुझे बताओ कि कितना, ये चलो बाद में करेंगे क्योंकि आपका इसमें जीवन लगेगा ना, ठीक है, छोड़ो। चलो ये बताओ, एक बॉल को आप वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो 40 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा उस बॉल को मैक्सिमम हाइट रीच करने में? थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, दिमाग यूज करके करने की कोशिश करते हैं, चलो बताओ। अभी आगाज है मेरा, बहुत कुछ सीखना है। डन हो गया। एक बॉल को आपने फेंका वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 40। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट वुड बी अप्रोक्सीमेटली कितना, बालक? देखो, सबसे पहली बात, आपने बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका है 40 की स्पीड से, तो यहां पर इनिशियल स्पीड आपको दी गई है 40। हर कोई एग्री करोगे? उसने बोला टाइम कितना लगेगा बॉल जब आपकी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। एक कॉमन सेंस यूज करो, जब भी बॉल आपकी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, तो क्या वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी? सोचो, अगर मैं इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, बॉल जाकर आपकी यहां पर रुक जाएगी ना, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। जब बॉल ऊपर जा रही है तो इसमें आपका एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा होगा? -g, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। जब बॉल नीचे गिर रही होगी तो इसमें पॉजिटिव जी लग रहा होगा। कभी भी अगर एक्सेलरेशन गिवन नहीं होता, इसका मतलब जी के बराबर है वो, ठीक है। ऊपर जा रही है तो नेगेटिव जी होगा, बिकॉज ग्रेविटी के उल्टा आप जा रहे हो। और नीचे बॉल गिरेगी तो पॉजिटिव जी होगा। फिर उसने पूछा टाइम कितना लगेगा आपका बॉल को रीच करने में, मैक्सिमम हाइट वुड बी। खत्म। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v बराबर u प्लस ए टी यूज करेंगे। क्या बेहतरीन सवाल था। v कितना? 0। u कितना? 40। एक्सेलरेशन कितना? ध्यान रखना, -10 हम लोग लेते हैं। g की वैल्यू 9.8 होती है, बट हम 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर g माइनस में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि बॉल आपकी जमीन से ऊपर जा रही है, इसलिए g को हम माइनस में लेंगे। अगर नीचे गिर रही होती तो हम प्लस में लेते। इन टू टी आपका। तो ये हमारा हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 10t। और टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 सेकेंड। कितना आसान सवाल है। तो यहां पर बस सोचना आपको क्या था? सोचना यह था कि जब भी एकदम मैक्सिमम हाइट पर हमारी बॉल पहुंच जाएगी, तो एट दैट पॉइंट जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ये आपको भाइयों यहां पर सोचना था, ठीक है। एक और सिमिलर सवाल यहां पर है, ये देखो। यहां पर उसने आपको एस दे रखा है, हाइट दे रखा है। अभी आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल कर लीजिएगा। यहां देखो, आपको उसने डी एक्सेलरेशन दे रखा है। डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है -6। ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, तो मजा आया है बेसिक पढ़ने में और साथ में प्रीवाइज करने में भाई। काफी लोग को आता भी होगा, आई नो, बट अच्छा लगा है।
7 अप्रैल से कॉलेज एग्जाम है, कोई बात नहीं। नेगेटिव कैसे होगी कनिष्क जी, उल्टा हो जाएगा ना। वर्क का कॉन्सेप्ट एक हमारा होता है, राइट। वर्क नेगेटिव कभी सुना है? कभी नेगेटिव वर्क सुना है आपने? जैसे मान लो मैंने आपको बोला दोस्तों, एक ने सवाल डाउट पूछा, अच्छा डाउट है, कि भैया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, राइट। मेरे भाई, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आपका होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन को आप चूज करते हो उसके उल्टा मूव करे, जिधर आप फोर्स लगा रहे हो मे बी उसके उल्टा मूव करने लगे। जैसे एलिवेटर आपकी नीचे जा रही, तो अगर ऊपर जाना पॉजिटिव मोशन हुआ तो नीचे आना नेगेटिव मोशन हो, राइट। जैसे मान लो आपका कोई बंदा है, वो 10 मीटर गया यहां पर, ठीक, और 5 मीटर पीछे आ गया इधर। तो अब अगर आप यहां से यहां देखोगे तो ये 5 मीटर -5 हो गया ना, नेगेटिव तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। या ये छोड़ दो, सिंपल सा है कि तुम्हारा कार का रिवर्स मोशन, अगर फॉरवर्ड मोशन पॉजिटिव है तो रिवर्स मोशन को हम नेगेटिव मान लें। जिधर फोर्स लग रहा है उसके उल्टा अगर आप जा रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी डिजिटल नोट्स कब तक? आज कंटेंट ज्यादा हो गया? नहीं यार, ज्यादा कहाँ हुआ है, कमी तो है। वो तो मैं अभी पूरा खत्म करने के मूड में था, लेकिन ठीक है चलो, ये लास्ट का एक कॉन्सेप्ट आपका रह रहा है, वो है हमारा, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट। अरे रुको रुको, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं फिर जाओ, ठीक है, ये वाला सर्कल वाला। चलो मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, राइट, मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि सर्कल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ये वाला बस मुझे बता दो। उसके बाद भाइयों कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे ये आपका, कल 2 क्लास होगी आपके फिजिक्स की, दोनों, ठीक है, दोनों ही क्लास फिजिक्स की करेंगे कल शाम में। एंड आपका कल हम लोग काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी वहां तक खत्म कर देंगे बढ़िया से पढ़ के। तो आराम से पढ़ो, बहुत प्यार से सवाल आपको मिल जाएंगे यहाँ से यार, अगर आना होगा तो। हम लोग भगवान नहीं है कि सवाल आएगा नहीं आएगा पता नहीं यार, हमारा काम है एफर्ट डालना बढ़िया से। चलो ये वाला सवाल ट्राई करो और फिर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना होता है, बताइए। अब भाई डन हो गया भैया? नहीं कर पाए, लटक गए, हो गया। अबे बच्चे हो गया छोटे से, देखो
एक लड़का है तुम्हारा, गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक में जिसका डायमीटर है 200 मीटर। ये तुम्हारा है लड़का। ठीक। सर्कल समझ में आता है ना? अब अगर ये लड़का है तुम्हारा, ये गोल 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 घूम रहा है 200 मीटर डायमीटर। अच्छा, डायमीटर नहीं पता तुमको? अच्छा अच्छा अच्छा। 200 मीटर आपका डायमीटर है बालक। ये रहा आपका 200 मीटर डायमीटर, यहां से लेकर यहां पे। ठीक। यहां से लेकर यहां तक का आपका 200 मीटर का डायमीटर है। 30 सेकंड में कवर करता है वो भैया हमारे। ध्यान दो, एक बालक एक राउंड सर्कल का 30 सेकंड में कवर करता है। यहां से शुरू होकर गोल 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 घूम घूम के यहां आकर 30 सेकंड लगेगा उसको कवर करने में। 30 सेकंड में एक चक्कर मार रहा है वो। आपसे पूछा यह गया है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 3 मिनट 45 सेकंड के बाद। ओ भैया, अगर 30 सेकंड में एक चक्कर मार रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना। यही तो हुआ ना। 30 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। इसका मतलब 60 सेकंड में भी जीरो हो जाएगा। ठीक। इसका मतलब 90 सेकंड में भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अभी करने की जरूरत नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि 300 सेकंड में भी जीरो हो जाएगा। मतलब जो 30 के मल्टीपल होंगे उसमें जीरो हो जाएगा, बिकॉज 30 सेकंड में एक चक्कर, फिर 60 में दूसरा चक्कर, 90 में, 120 में, 150 में, 180 में, दोस्तों ऐसे करते करते 300 सेकंड। 300 सेकंड का मतलब क्या होता है? अच्छा, 3 मिनट और 45 सेकंड का मतलब क्या होता है? 3 मिनट का मतलब होता है तुम्हारा छत्रिक 18, 180 मिनट, 180 सेकंड, सॉरी। राइट। और 45 सेकंड और, तो मैं कह रहा हूं भाई, जब 30 सेकंड में आपका जीरो हो रहा है तो 3 मिनट में भी जीरो हो जाएगा। 180 भी तो कटता है 30 से। बचे आपके 45 सेकंड। अब 45 सेकंड में, 30 सेकंड में तो आपका जीरो हो जाएगा, बचा 15 सेकंड। अब उस 15 सेकंड में आप कितना कवर करोगे? अगर 30 सेकंड में आप पूरा कवर करते हो तो 15 सेकंड में आप यहां से यहां तक आए होंगे। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है शॉर्टेस्ट? ये रही, जो आपका डायमीटर है। और डायमीटर की लेंथ कितनी है आपकी, हमारी? 200 मीटर। खत्म। क्या सवाल था मस्त वाला। आई नो कुछ लोग के ऊपर से गया होगा। टेंशन नहीं को लेना, ठीक है, मैं हूं। तो भाई यहां पर आपका यह था कि आप सर्कल में घूम रहे हो, दोबारा देखना, आप सर्कल में घूम रहे हो। राइट। और आप 30 सेकंड में एक चक्कर मार देते हो। इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि 30 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। 60 सेकंड में फिर जीरो, 90 सेकंड में फिर जीरो, 120 में फिर जीरो, 150 में फिर जीरो, 180 में फिर जीरो। तो अगर 180 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब 3 मिनट में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हटा दो उसको। फिर आपके 45 सेकंड और है, अगले 30 सेकंड में फिर जीरो हो गया। अब बचे आपके 15 सेकंड। उस 15 सेकंड में आप यहां से यहां तक आओगे। और इसका मतलब हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ये आपका 200 मीटर। कुछ लोग 100 टिक करेंगे भैया, हाफ कर देंगे। अरे लल्लू लाल, पूरा आपका यहां से लेकर यहां तक का हमें बताना है ना। ये आपका है 200 मीटर। चलो एक और सवाल आया था। अब अगर गलत हुआ ना तो पैर पकड़ के टांग दूंगा तुम्हारा मैं ऊपर पेड़ में। समझ रहे हो ना? नीम के पेड़ में टांग दिया जाओगे तुम। चलो बताओ। विपिन जी कोई बात नहीं। सुनिधि जी कोई बात नहीं, इंप्रूव करो यार। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।
हो गया ये वाला। देखो भाई कैसे करेंगे। उसने बोला आपको कि एक एथलीट हमारा है जो कंप्लीट करता है एक राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन 20 सेकंड। ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर है 100 मीटर। यहां से यहां तक कितना है? 100 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं भैया। आप ये 20 सेकंड में एक चक्कर मार लेते हो, मतलब आप यहां से लेकर यहां तक गोल गोल घूमकर एक चक्कर आप 20 सेकंड में मार देते हो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आपसे बोला गया कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एंड 10 सेकंड के बाद क्या होगी। अब देखो अगर 20 सेकंड में आप यार यहां पे आ रहे हो तो 40 सेकंड में फिर आ जाओगे, 60 सेकंड में फिर आ जाओगे, खत्म। 1 मिनट हो गया जीरो। ओके। और 10 सेकंड में, अब अगर 20 सेकंड में आप पूरा चक्कर मार देते हो जीरो हो जाता है, तो 10 सेकंड में आप यहां से यहां तक ही आओगे ना। और यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट दूरी कितनी है? ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। कितनी? आपका आपका डायमीटर कितना है? 100 मीटर, खत्म। तो आंसर हमारा होगा डी। अब बताओ, समझ आ गया कॉन्सेप्ट ये वाला? कर लेंगे एग्जाम में। नकली हो गया कॉन्सेप्ट। अरे आशुतोष, एक चीज एक चीज सीख लो। ये डिस्टेंस नहीं है तुम्हारी 100, ये डिस्टेंस 100 है। इस सर्कल को आप नहीं नाप सकते ऐसे 100। आप यहां से यहां तक आए हो, तो शॉर्टेस्ट दूरी यहां से लेकर यहां तक की होगी ये डायमीटर। और डायमीटर आपका 200 है पूरा। चलो कोई बात नहीं निशान जी, मैं करा दूंगा आपको 1 तारीख वाली क्लास। बुद्धि जी आप पहले खुद रिवाइज कर लो, मैं तो कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइट शुभ। चलो ठीक है, मजाक था ये सवाल। तो थैंक यू। सर्कल वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो सर्कुलर मोशन वाला होता है वहां से स्टार्ट करेंगे। राइट, एंड उसके बाद फिर हम लोग मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। बहुत मजेदार टॉपिक्स आने वाले क्लास में आपको मिलने वाले हैं। आज थोड़ी बेसिक क्लास थी, थोड़ा ज्यादा मैंने स्लो पढ़ाया आपको इसीलिए, ठीक है। थोड़ा फ्लो में आ जाओ, कोई बात नहीं। कल फिर एक्सीलेटर पर पैर दबाएंगे, ठीक है, और गाड़ी उड़ाएंगे कल। चलो सी यू, ख्याल रखो। अभी मैं आपको एक पोल दूंगा, उसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। बाय।